गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर देखेंगे आपके लिए क्या थॉट्स चल रहे हैं, फिर देखेंगे कि उनसे आपकी बात कब तक हो सकती है और गाइडेंस भी लेंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है, गाइडेंस का पार्ट बिल्कुल मत मिस किया कीजिए। मैं अपने सारे एफर्ट डाल देती हूँ उसमें और काफ़ी बारी मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर देती हूँ। तो हो सकता है आप में से किन ही लोगों को हेल्प कर जाए, तो यही उम्मीद के साथ मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले जो मैंने बोला वही हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में आखिर अभी चल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज़ देख लेते हैं। सो चलिए देखते हैं आखिर अभी वो कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए देखो, अब ये आ जाए ना कि फाइनेंशियली डिस्टर्ब है तो मुझसे मत कहना, बिकॉज कार्ड्स में आएगा वही तो मैं बताऊंगी। क्योंकि ये पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की जब भी रीडिंग करती हूँ तो स्पेशली मैं देखती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और मुझे ज़्यादातर मिलता है कि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। तो मतलब उनका कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम चल रही होती है। तो मुझे ये मत कहना कि हर बार यही आता है। अब मैं क्या बताऊँ, अब कार्ड्स में आता है तो मैं क्या बता दूँ। अभी आप देखना कार्ड्स क्या आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। द हैंग्ड मैन, फ्रस्ट्रेशन आ गई भाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द लवर्स। मेन इशू तो इनका लव लाइफ को लेकर के ही चल रहा है। हाँ जी, तो इनकी पर्सनल लाइफ में यही चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ में भी क्या कर रहे हैं और सब तो ठीक है। अगर कुछ होता तो मेरे सामने आ जाता। तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक ठाक चल रही है, नो दिक्कत। और इनके पैसे वैसे का मामला एकदम बढ़िया चंगा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसी बात मुझे नहीं दिख रही यहाँ पर। हाँ, या आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और क्या चल रहा है इनके दिमाग में वो सुन लो ज़रा। ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट हैं, थोड़े से सफोकेशन भी फील कर रहे हैं, अटका हुआ सा फील कर रहे हैं। इरिटेशन खुद से ही होती है। क्यों हो रही है सारी चीज़ें? बिकॉज इनको आपकी याद आ रही है। ठीक है, इनको आपकी याद आ रही है आजकल, इस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी सबसे पहले टपक के आई है यहाँ पर। क्योंकि ये उल्टे लटके हैं इसी वजह से, क्योंकि इनके दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये क्या करें, क्योंकि इनको फीलिंग्स भी आ रही हैं आपके लिए और आपकी याद भी आ रही है, तो इसलिए ये इस तरीके से उल्टे लटक गया। मतलब इनको सारी चीज़ें उल्टी हो गई इनकी लाइफ में। उल्टी मतलब अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, एकदम से आपकी यादें ऐसे टूट टूट के पड़ रही हैं कि अब सारी चीज़ें इनको इनबैलेंस से दिख रही है। बिकॉज जब हमें किसी शख्स की याद आती है ना, तो भाई हम अंदर से हैप्पी नहीं रह पाते हैं। हमें बस नीड होती है कि उससे मिल लें, बातें कर ले, दिल खुश हो जाएगा। तो वही चीज़ रहती है, तो वो इनके साथ चल रहा है। अब ये स्टक इस चीज़ में है कि मैं मतलब आपको लेकर के ये दिल से डिसीज़न ले कि दिमाग से डिसीज़न ले। क्योंकि दिमाग तो कहते हैं कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तू तो अपने आप में काफ़ी है, तेरे पास तो बहुत लोग हैं, तू क्यों मरे जा रहा है। दिल कहता है कि नहीं भाई, ज़रूरत तो है, कोई ना कोई इमोशनली सपोर्ट करने वाला चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए जिससे हम अपने दिन भर की 2 बातें कर सकें। दिल इनका ये कहता है। अब इस दिल दिमाग की लड़ाई में ये अटक गए हैं और ऊपर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है।
अब डिसीज़न, नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में मेन चीज़ ये है कि डिसीज़न लेना पड़ेगा, डिसीज़न के बिना तो फिर कोई होगा ही नहीं। तो इनका मन तो करता है कि ये आए आपके पास, एक नई शुरुआत करें इस कनेक्शन में और क्लियरिटी दें। मतलब क्लियरिटी दें से मेरा मतलब ये है कि क्लियर करें आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी रीज़न से नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन चल रही है उसको क्लियर करें। मन तो इनका ये कह रहा है, दिल तो इनका ये कह रहा है, बट दिमाग इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। दिमाग कह रहे तू पागल हो गया है, तेरे पास बहुत लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तुझे क्या ज़रूरत है किसी के पास जाने की, तुझे क्या उसकी पड़ी है इतनी। दिमाग लगा अपना, दिमाग से सोच, दिमाग की सुन, मेरी सुन, मत कर ये गलती। दिमाग इस तरीके से बात कर रहा है। दिमाग हमेशा ईगो वाली बात करता है भाई, दिमाग हमेशा प्रैक्टिकल बात करता है भाई। रिश्तों के मामले में तो मैं यही कहती हूँ कि दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग तो सब खराब ही करवा देना है, ठीक है। क्योंकि दिमाग का भाई, दिमाग से बिजनेस होता है, दिमाग से रिश्ते नहीं चलते। दिमाग, रिश्ते दिल से चलते हैं, प्यार से चलते हैं। चालाकी बिजनेस और चीज़ों में चाहिए होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि कुछ ऐसा इनका चल रहा है हाल, ठीक है। साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पर जो आए हैं, जेमिनी है, वर्गो है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हिंदी में एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पर है मिथुन, तुला, कुंभ राशि का और कन्या राशि है, यहाँ पर कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर मैं डेट की बात करूँ तो नंबर 12, 6, 2, 13, 1, ओके। और मंथ की बात करूँ तो दिसंबर, जून, फरवरी, अप्रैल, जनवरी, ओके। ये मंथ्स मुझे दिखते हैं। सो चलिए अब और देखते हैं एनर्जीज़, और क्या एनर्जीज़ है। वैसे इनकी लाइफ सही चल रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे सही क्या चल रही है, मतलब ये अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सफोकेशन से गुजर रहे हैं ये है इनका लाइफ का हाल। रीज़न भी मैंने बता दिया क्यों है ये फ्रस्ट्रेट। अब और देखते हैं और क्या हाल है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, देख लीजिए इमोशनल एनर्जी आ रही है इनकी, लो इमोशनल एनर्जी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, समझ गई। यहाँ है द स्टार, ओके। यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड, एक को कार्ड ले लेते हैं, ये आ गया हायरोफेंट। कोई ना कोई तो है जिसका, जो कि इनको कुछ ना कुछ सलाह दे रहा है, ठीक है। कोई है जो इनको कुछ सलाह दे रहा है, और उस सलाह के बाद, या फिर मैं ये बोलूँ कि ये सलाह चाहते हैं किसी की, ठीक है, या इन्होंने ली है रिसेंटली। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हो ये रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बहुत अकेला फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब इनको ना कोई मिल नहीं रहा जिससे ये बात करें, कोई मिल नहीं रहा जिसके साथ थोड़ा सा इनका जो है अच्छा खासा टाइम गुजर जाए। मतलब अकेला अकेला सापन, और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ऐसी बोरिंग सी हो गई है। एक ही एक काम, वही पैसा, वही सुबह उठना, वही सारा सेम बोरिंग सा रूटीन। कोई है ही नहीं जिसके साथ मज़े कर सके, कोई है ही नहीं जिसके साथ घूम सके। अब मैं यहाँ पर ये बोलूँ ना, जिसके साथ मज़े कर सके। कुछ लोगों को लगेगा हम टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं रखते दीदी, नहीं, वो वाली बात नहीं है। आप टाइम पास वाला नहीं रखते हो, रिलेशनशिप में सीरियस रहो। बट अगर आप रिलेशनशिप में रह करके एक दूसरे के साथ मस्ती नहीं कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप बोरिंग ही होगा ना। तो मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा इनको कि जिसके साथ ये मस्ती कर सके, घूम सके, फिर सके। अब इनकी लाइफ हो चुकी है बोरिंग, और ये हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान। इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा मन करता है, बट ये पूरी तरीके से अटक गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर आगे बढ़ूँगा तो फिर चीज़ें तो ठीक करनी तो पड़ेंगी ना। ये हीलिंग का कार्ड है बेसिकली, तो चीज़ें तो ठीक करनी पड़ेंगी। अगर बात करनी है तो पहले तो जो नो कॉन्टेक्ट का रीज़न था उसके बारे में, उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके साथ पहले डील करना पड़ेगा।
आपका फिर से विश्वास जीतना पड़ेगा, जो विश्वास ये इन्होंने तोड़ दिया है। तो अब वही तो विश्वास ये कैसे जीतेंगे, ये इनके लिए एक तो मुश्किल खड़ी हो गई है, ठीक है। दूसरा ये कि इनको ये स्टेप लेना भी चाहिए, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ, ये भी दिख रहा है। दूसरा, इनको ये एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसको लेकर के ये जो है किसी डिसीज़न पर नहीं है। तो ये किसी की सलाह ले रहे हैं, मतलब ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, और वो इंसान जो है इसको कहता है कि तुम जाओ, ट्राई करो, लेट्स ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ज़िंदगी में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ये इंसान इनको ये कह रहा है। बट इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मतलब ये सुनकर भी उस चीज़ को ट्राई करें। मतलब ये जिससे सलाह मांग रहे हैं ना, वो इनको बोल रहा है कि जाओ प्रैक्टिकली उसको करके देखो, तब समझ लगेगी। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की, इनकी हिम्मत नहीं हो रही कदम लेने की, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि इनको डर है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये डर है इनके मन में। अब आप बोलोगे कि ये तो है, मतलब ये तो हमेशा ज़्यादातर रीडिंग में हम सुनते हैं, बट है वो एनर्जी। यहाँ देखो इनके हाथ में एक पेंटिकल है, यहाँ पर हीलिंग है। ऊपर जाओगे तो यहाँ क्वीन के हाथ में पेंटिकल है। इनका ये है कि अगर मैं जाता हूँ तो क्या वो मुझे माफ़ करके मेरा जो ये ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करेगी, यही इनके दिमाग में है, ठीक है। तो इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आपका। अब आप होगे इस इंतज़ार में होगे कब वो आए, और वो है कि पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली ये प्रॉब्लम चल रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो नो कॉन्टैक्ट तो हो गया, लेकिन हाल ये है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, बात तो ये है। नो कॉन्टैक्ट तो कर लिया इन्होंने, लेकिन अब इनके लिए मुश्किल हो रही है। और ये रुक जा गिरना मत, अरे हाँ अब देखते हैं। मैरिज, गो आउटसाइड। ये आपके अंदर ना एक अच्छा सा परफेक्ट सा लाइफ पार्टनर भी देख रहे हैं इस वक्त, ये बहुत अलग है ना एनर्जी। मतलब नो कांटेक्ट में चले गए और अब वो एक लाइफ पार्टनर के जैसे आपको देख रहे हैं। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा शॉकिंग भी है, अरे ऐसे कैसे, राइट, थोड़ा शॉकिंग भी है ये चीज़। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत। और ये भी सोचते हैं कि अगर आप इनके लाइफ पार्टनर बनते तो इनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। हो सकता है इन्होंने शादी कर ली हो, ठीक है, हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, लेकिन अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनके लाइफ पार्टनर बनते तो लाइफ ज़्यादा अच्छी होती, ऐसा इनको फील हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है तो ठीक है, मतलब हर कोई पर्सनली मत ले लेना, मतलब जिनको होगी ना शादी उनके लिए भी था ये मैसेज, तो मैंने दिया होगा। कई बार ना मेरी बातों को गलत ले जाते हैं, तो क्या करूँ मैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर है थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखो आपके साथ एक सोल कनेक्शन इनको फील होता है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो अटक गए हैं। लाइक मुझे दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रांगली कोई ना कोई तीसरा पर्सन की प्रॉब्लम। रीचिंग कंक्लूजन, लीव योर पैशन अगेन, ट्विन फ्लेम इज इन योर मिरर सेल्फ। ओके, सेकंड चांस से। सो गाइज़ यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखता है, हो सकता है आप दोनों के बीच में हो कोई थर्ड पार्टी का इशू करके, जैसे फैमिली का भी इशू हो सकता है कि फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई है। अब इनके लिए मुश्किल ये हो रहा है कि चूज़ नहीं कर पा रहे, या तो ये मैरिड हो गए हैं, मतलब इनकी शादी हो गई है, ठीक है, तो भाई आपके साथ एक सोल कनेक्शन इनको फील हो रहा है, लेकिन ये चूज़ नहीं कर पा रहे कि मतलब मैं क्या करूँ। एक तरफ हो सकता है इनकी फैमिली हो, एक तरफ आप हो सकता है एक तरफ इनके हस्बैंड या वाइफ हो और एक तरफ आप हो, तब इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं किसको चूज़ करूँ, ठीक है। बट इनके दिमाग में ये भी आता है
मतलब ये जैसे हम कोई ना कोई सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं ना, कोई कह रहा होता है सिर्फ अपने दिल की सुनो, कोई कह रहा होता है कि रुको मत, मतलब मैं भी कहती हूँ ये बात और ये है ट्रू है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर सुनते हैं ना हमेशा कि भाई अपने मन की करो, जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसको जी भर के जी लो एंड ऑल। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिमाग में भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि इनको ये फील करवाती है कि जब भी इनके सामने ये आ रहा है ना चॉइस करने का, तो इनके दिमाग में ये है कि मुझे ना अपने दिल की सुननी चाहिए और वो करना चाहिए जो मेरा दिल कह रहा है मुझे करने के लिए, और जो चीज़ मुझे खुशी दे रही है मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, फिर इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि इससे कहीं मेरी इमेज तो ख़राब नहीं हो जाएगी, मैं ये सारी चीज़ें करने के बाद में जो है सुकून से रह भी पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि कई बार होता है ना जब हम कोई भी काम चोरी छुपे करते हैं तो एक मन में डर रहता है, तो वो भी फिर मुझे उसके साथ दिखता है। बट हाँ, इनका भाई बहुत मन है आपसे बात करने का, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन ये अपने हालातों से बंधे हुए हैं, ये दिखता है। दूसरा डर है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, एक तो इनके हालातों से इनका बंधाव, दूसरा इनका डर कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। बट ये आपको कॉल या मैसेज डेफिनेटली करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये आपके पास वापस से आना चाहते हैं बिकॉज इनको एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है इस वक्त, और इनको ये लग रहा है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इनको कोई नहीं समझ सकता, ये इनको अभी फील हो रहा है, इसीलिए ये वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ओके, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो गाइस, यहाँ देखिए आपके सामने 3 पाइल है। पाइल नंबर 1, ये देखो पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 ये प्यारे से बुद्धास। पाइल नंबर 3 ये। ओके, तो ये 3 बुद्धास हैं। यहाँ पर आपने कोई एक बुद्धा चूज़ करना है। यहाँ पर मैं देखूँगी कि आपकी इनसे कब तक बात हो सकती है। दूसरा मैं यहाँ पर देखूँगी कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि आपकी इनसे कब तक बात हो सकती है। भगवान का नाम लीजिए, कोई एक बुद्धा चूज़ कर लीजिए। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए दीजिए मैसेज यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 के लिए दीजिए। पाइल नंबर 3 के लिए दीजिए यूनिवर्स मैसेज। ये लीजिए। अब जो है एंजल्स के मैसेजेस भी मैं ले लेती हूँ और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। कोई क्वेश्चन है मन में पूछ सकते हो। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए दीजिए मैसेज एंजल्स। पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दीजिए एंजल्स। यस नो में आंसर मिलेगा, यस नो में कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो एंजल्स के कार्ड से। ओके, या कोई गाइडेंस मिल जाएगी। पाइल नंबर 3 के लिए दीजिए। ये रही हमारी पाइल नंबर 3। तो चलिए अब देख लेते हैं गाइस। पाइल नंबर 1 आपका देखते हैं सबसे पहले, द हर्मिट। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इनसे बात हो सकती है 9 से 10 दिन के अंदर। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 9 से 10 दिन के अंदर पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आती हैं आप दोनों की बात होने की, और आप जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। तो यहाँ पर ये है सबसे बड़ी चीज़ कि आपके थॉट में एक क्लियरिटी होनी चाहिए। पाइल नंबर 1 मैं यही कहूँगी तीनों पाइल्स जिन्होंने भी चूज़ किया उनसे कि आपके थॉट में एक क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो मुझे ना कुछ लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किए 9 से 10 दिन के अंदर दिखता है कि आपकी उनसे बात हो जाएगी। ठीक है, सो जिनकी होती है मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के, क्योंकि मुझे दिख रहा है। अब ये तो नहीं है कि ना ये सबके, अब पाइल नंबर 1 भी बहुत लोगों ने चूज़ की होगी, अब ये तो नहीं है ना कि सभी के लिए होगा, बट जिसके लिए भी होगा अब मुझे आकर के ज़रूर बताना। ठीक है, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। अगर आपने कोई क्वेश्चन भी पूछा है तो यस नो पहले मैं देखती हूँ। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन।
ओके वैसे तो आंसर यस में ही है, बस आपने जो अपने दिल को सुनते जाना और करते जाना है, ठीक है। तो यस नो में अगर आंसर है तो आंसर यस में ही आप मान लो इसको। और लिसन टू योर इंट्यूशन मतलब अपने दिल की सुनना। पॉइंट नंबर 1 अपने दिल की सुनो, जो आपका दिल कहता है सिर्फ उसकी सुनो, आपका दिल जो कहता है सिर्फ उसको मानो और अपने दिल की बात पर ही भरोसा करो और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाओ अपनी ज़िंदगी में, रुकना नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। नाउ पाइल नंबर 2 आपका देखते हैं, पेज ऑफ कप्स। ओके सो पाइल नंबर 2 मैं यहाँ पर देख रही हूँ 1 मंथ। ओके आपके लिए मुझे 1 मंथ नज़र आता है, लाइक मार्च के बाद में आपकी इनसे बात हो सकती है या फिर मार्च के मिड में आपकी इनसे बात हो सकती है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है 2 दिन में भी हो सकती है, ठीक है। अब डिपेंड करते हैं ना आपकी एनर्जीज़ पर कि आप क्या कर रहे हो। एक तो है जो मैनिफेस्ट कर रहा है, एक है जो प्रे कर रहा है, एक है जो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो तीनों की एनर्जीज़ में फ़र्क है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे 2 दिन के अंदर बात होते हुए दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि भाई 1 मंथ 1 महीना लग जाएगा, कुछ लोगों के लिए मुझे मतलब यहाँ पर मिड मार्च का जो मार्च के मिड में मुझे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है अनलाइकली। सो वैसे यस नो में अगर आंसर मैं देखूँ तो भाई यहाँ पर अभी के लिए तो नो है, ठीक है, अभी के लिए नो है, ये है, ठीक है। एक्चुअली ये नो भी इसलिए क्योंकि अभी आपके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है और जब आगे जा कर के पॉसिबल होगी और टाइमिंग अच्छे टाइमिंग भी होगी, जब आपका टाइम अच्छा चल रहा होगा। मतलब जब कुछ चीज़ें होती है ना हमें, जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन है, हम बच्चे हमें मिल जाए ना हम कुछ भी करते हैं, फिर कुछ भी चला रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, हम उसका मिस यूज़ ही कर रहे हैं, अच्छा यूज़ तो कर नहीं रहे हैं। बट मान लो एक बच्चे को जो है फ़ोन मिलता है एक ऐसी एज में जाकर के जब वो मैच्योर हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें वो सीख चुका है, तो उसको पता है कि मेरे पास जो गैजेट्स हैं मुझे उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो एक सही समय हुआ ना उस चीज़ का। तो वही है कि अभी जो चीज़ आपको अगर नो में भी मिली है ना आंसर, तो वो इसलिए है क्योंकि अभी वो आपके लिए अच्छी नहीं है, आगे आपको मिल सकती है, तो शायद उसका टाइम दूसरा है, ठीक है। इस टाइम पर वो अभी अच्छी नहीं है आपके लिए, इसलिए नहीं मिल रही। ऑलराइट। एंड दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है पाइल नंबर 2 कि जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही ज़बरदस्ती से उस चीज़ को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के प्रेशर में आकर के कुछ भी। अगर आपका मन कह रहा है ना कि नहीं मुझे यहाँ एफर्ट नहीं डालने, अगर आपका मन कह रहा है ना कि मुझे इंसान नहीं पसंद, तो उससे ज़बरदस्ती का कोई रिश्ता मत रखो, ख़त्म करो उसको, ठीक है। मतलब सीधा सा मैसेज ये है कि जो अच्छा लग रहा है वो करो, जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको मत करो। यहाँ पर आपको एंजल ये कहना चाहती है पाइल नंबर 2। ओके नाउ पाइल नंबर 3 अब आपका देख लेते हैं। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल नंबर 3 आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो है आपके पार्टनर से बात हो सकती है क्योंकि उसकी मुझे पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। नाउ मैसेज है आपके लिए हेल्पफुल पीपल। पाइल नंबर 3 यहाँ पर ये है कि देखो मैं यहाँ पर हमेशा यही कहती हूँ कि खुद के लिए मदद मांगना भी कोई शर्म की बात नहीं है और दूसरों की मदद करना भी कोई बुरी बात नहीं है। दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है, बट खुद के लिए भी मदद मांगना अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, अगर हमें ज़रूरत है ना मदद की तो मांग लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको ये होता है कि नहीं मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली ऐसा मत बनो ना, आपको मदद की ज़रूरत है आप मदद मांगो, कभी अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसकी मदद कर देना। सिंपल सी चीज़ है। हमको ऐसा लगता है बहुत लोगों को ये एहसान होगा कि उसने हमारी मदद करी, नहीं, पे करो ना आप उसको कि उसने अगर आपको मदद की तो आप उसको मदद कर दो। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर। तो ये जो आपकी रहता है ना कि नहीं सारा काम मुझे खुद से करना है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, सब मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, ये ठीक नहीं है। तो अगर नहीं हो रहा खुद से तो आप थोड़ी मदद दूसरों की ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये हमें दूसरों की मदद भी करनी भी चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ, मदद करने का एक वो चीज़ रखना हमेशा, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई मदद मांग रहा है कि हमारी हेल्प करो, ठीक है। आप उसकी सिचुएशन सुनो कि वो किस चीज़ से रिलेटेड हेल्प मांग रहा है, देन उसको ये आप एनालाइज़ करो कि जो वो मदद मांग रहे हैं क्या वो मदद मेरी ज़रूरी है करना,
या फिर वो खुद अपनी मदद खुद कर भी सकता है, या उसको ज़रूरत ही नहीं है मदद की। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आलसी, जिनको मदद की ज़रूरत नहीं होती है, बट वो खुद कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए वो बस मदद का नाम लेकर के पहुंचते हैं कि हमारी मदद कर दीजिए। और सामने वाला बेचारा सोचता है चलो मदद आई है, मदद मांग रहा है कोई तो मैं कर देता हूँ। बट आपको मदद देने से पहले ये ज़रूर सोचना है कि क्या ये इंसान खुद की मदद खुद नहीं कर सकता। एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई रास्ते में चलते हुए आपसे कोई भीख मांगता है, ठीक है। अब आप देखिए उसका हाथ पैर सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत लोग आपने देखे कितनी मेहनत करते हैं, रात और दिन मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं, ठीक है। एक इंसान है भाई फिज़िकली वो परेशान है, चलो ठीक है उसके एक टाइम पर मदद भी कर दो कि चलो ठीक है इसके लिए मुश्किल है। लेकिन एक के बहुत अच्छे खासे हाथ पैर है फिर भी भीख मांग रहा है, तो भाई हम उसकी मदद क्यों करें। उसको हम ये कह सकते हैं भाई तुम्हारे अच्छा खासा शरीर दिया है भगवान ने, मेहनत करके खाओ। कोई फिज़िकली थोड़ा सा अगर उसका है, किसी का हाथ में प्रॉब्लम, किसी के चलो ठीक है उसको तो हम मदद भी कर दें। बट यही चीज़ होती है हमेशा कि मतलब मदद करने से पहले आप ये देखो कि क्या सच में उस इंसान को मदद की ज़रूरत है, या फिर वो आलसी हो रहा है, या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है मदद करने से पहले हमेशा। ओके, ये कुछ वैसे ही एक एग्जांपल देती हूँ। एक इंसान ना जामुन का पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अब उसके जामुन जो है ऊपर से गिर रही थी, जो है अगल बगल में गिरी, एक उसके चेस्ट पे जा कर के गिर गई, ठीक है। अब एक इंसान बगल रास्ते से निकल रहा था, तो वो कहता है कि भाई इधर आ मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। तो उसने सोचा भाई बेचारा पता नहीं कौन सी परेशानी में, मैं जाता हूँ मदद मांग रहा है, वो मदद करने के लिए गया उसके पास। कहते जामुन उठा के ना मेरे मुंह में दे दे। अरे यार ये क्या बात होती है, इतना सा काम खुद नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर रहा, आलसी। जबकि वो उठा करके खा सकता है, आराम से खा सकता है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि कोई आकर के मुझे उठा करके मुंह में दे दे, मुझे हाथ भी नहीं लाने अपने। तो ऐसे लोगों की कभी मदद मत करो। मदद उनकी करो जिनको सच में मदद की ज़रूरत है। तो मदद करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखो, और अपने लिए मदद मांगते टाइम कभी शर्म महसूस मत करो, कभी भी नहीं। आपको अगर मदद चाहिए तो ऑफकोर्स आप मांगो, बेशक आप उसको पे कर देना, मतलब उसकी मदद करके उसको वो चीज़ वापस से लौटा देना। और एहसान नहीं होता, अगर हम कोई हमारी मदद करता है तो हम उसकी मदद कर दें, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम ज़िंदगी भर भाई उसके गुलाम रहेंगे। नहीं भाई, उसने मदद की थी, हमने एक टाइम पे कर दी, या आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम किसी से एहसान ले रहे हैं एंड ऑल। ये सारी चीज़ें मत सोचा करो, क्योंकि जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है ना, वो ले जाते हैं फट से और अपना काम बना लेते हैं। हम बस इसी ईगो में या इसी चीज़ में रह जाते हैं कि नहीं हमें किसी का नहीं लेना। नहीं भाई, थोड़ा देखो ना, आपको ज़रूरत है तो लो, ठीक है। जब तक ज़रूरत नहीं है इट्स ओके, जब ज़रूरत है तो मांगो, बिना शर्म के मांगो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।